राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, वाई शुड वियर तुलसी कंठी माला, अर्थात तुलसी कंठी माला क्यों पहनना चाहिए, इसी से रिलेटेड आज का ये ब्लॉग होने वाला है। मेरा नाम अतुल कृष्णदास है। आप देख रहे हैं ब्रज माधुर्य, द प्योर ब्रज भक्ति। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कंठी का मीनिंग क्या है। कंठी अर्थात जो कंठ से सदैव लगी रहे। गाइस, तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण को कोई भी भोग नहीं लगता। दोस्तों, श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है, तुलसी दल मात्रेण जल से चुलुकेन व विकृणिते स्व आत्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, अर्थात भक्ति भाव से, भक्ति पूर्वक यदि भगवान श्री कृष्ण को कोई तुलसी दल और साथ में जल अर्पण करे तो ऐसे भक्त के निकट भगवान स्वयं अपने आप को बेच देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, तुलसी कंठी माला धारण करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान कृष्ण के दास हो गए और सदा सर्वदा उनके दास रहेंगे। जिस प्रकार भगवान को तुलसी अर्पण करने पर ही वे उस भोग को स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर लाख बुराई, दोष, हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, यदि हम कंठी माला धारण करेंगे तो भगवान भी हमें स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुलसी पहनने के क्या नियम हैं, कौन कौन इसको धारण कर सकता है। गाइस, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्या हम तुलसी माला पहनकर प्याज लहसुन खा सकते हैं? क्या तुलसी माला पहनकर हम चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं? क्या तुलसी माला पहनकर हम मांस मछली खा सकते हैं? क्या तुलसी माला पहनकर हम स्मोकिंग कर सकते हैं? क्या तुलसी माला पहनकर हम ड्रिंक कर सकते हैं? दोस्तों, आजकल YouTube पे आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएगी जिनमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि तुलसी पहनने का कोई नियम नहीं है, तुलसी कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। किंतु पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आमिष पदार्थ यानी कि चाय कॉफी, प्याज लहसुन, मांस मछली और धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब चीजें अगर वो करता है तो उस व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, तुलसी कंठी माला धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी अपवित्र नहीं होता। बहुत सी हमारी माताओं बहनों का ये प्रश्न होता है कि जब उन्हें पीरियड्स होते हैं तो क्या वो अपवित्र हो जाती है? नहीं। जिसके गले में तुलसी कंठी माला होती है वह कभी भी अपवित्र नहीं होता। अगर वह व्यक्ति शमशान भी चला जाए, शमशान जाने पर भी वह व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। और इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करके स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसके गले में तुलसी कंठी माला होती है उसे यमराज अथवा यमदूत कभी भी लेने नहीं आते, उसको सदा सर्वदा भगवान विष्णु के दूत ही लेने आते हैं। तो इतनी ज्यादा तुलसी की महिमा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको और बताना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति तुलसी के जो मूल की मट्टी है यदि उसको अपने मस्तक पे धारण करे, कंठ में धारण करे, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जिसके कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे बहुत ज्यादा मेरा राहु खराब है, मेरा और भी अन्य अन्य जो ग्रह हैं वो खराब है, तो यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है, तुलसी के पौधे के मूल की जो मट्टी है उसको यदि अपने मस्तक पे धारण करे, कंठ में धारण करे, शिका में धारण करे, तो ऐसे व्यक्ति के सभी जो ग्रह हैं वह शांत हो जाते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी कोई ग्रह जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों, जिसके गले में तुलसी माला नहीं है उस व्यक्ति का शरीर मुर्दे के शरीर के समान है। उस व्यक्ति को यमराज के दूत लेने आते हैं और वह व्यक्ति हमेशा नरकगामी होता है। यदि किसी व्यक्ति के गले में तुलसी माला हो, मस्तक पर तिलक हो, ऐसे व्यक्ति का यदि हम दर्शन करें तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप भी पाप से बचना चाहते हैं, नरक की यातनाओं से बचना चाहते हैं और सभी पापों से जो है मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण की शरण धारण कर, गले में तुलसी माला धारण कर, मस्तक पर तिलक धारण कर आज ही अपने जीवन को सवारिए, आज ही अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक
शेयर करना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। Please like, share and comment if you enjoyed our video, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more videos. Radhe Radhe, Hare Krishna.